स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में जो दूसरा चैप्टर है पद्य भाग का, वो है कैकेयी का अनुताप। यानी इसका हिंदी में मतलब कहा जाए तो कैकेयी ने जो पश्चाताप किया था उसी पे ये काव्य लिखी गई है जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। अब दोस्तों इस चैप्टर में दो चैप्टर है। पहले है कि कैकेयी का अनुताप है और दूसरे पे क्या है, गीत है, जिसमें उर्मिला की बातें कही गई है। जब लक्ष्मण जी राम के संग वनवास चले जाते हैं तो उर्मिला महल में अकेली हो जाती हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो अकेलेपन में बिताए गए समय होते हैं वो गीत में बताई गई हैं। ठीक है, तो जिसका हम पार्ट 2 में ये वाली वीडियो आपको बता देंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको कैकेयी का अनुताप की पूरी व्याख्या कराऊंगा। कैसे आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा इसी वाले वीडियो में। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैं आपको कैकेयी का अनुताप बताऊंगा, यानी कैकेयी ने जो पश्चाताप किया था। अनुताप का मतलब पश्चाताप, भूलेंगे नहीं ना। क्या कहेंगे, अनुताप का मतलब पश्चाताप। और पश्चाताप वो क्यों की थी, क्योंकि उन्होंने दो वचन, राजा दशरथ से जब उन्होंने शादी की थी तो दो वचन मांगने के लिए कही थी। पहला वचन जब समय आया तो मांगी कि राम का वनवास हो जाए, और दूसरा वचन इन्होंने मांगी थी कि भरत को गद्दी मिल जाए, जो राजा की गद्दी होती है। तो भरत ने तो अपनी गद्दी ली नहीं और राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है जब राम वनवास में चले जाते हैं। तो उसी पे ये कहानी पूरी एकदम आधारित है और आपको ये बस समझनी है। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से व्याख्या इसको एग्जाम में करके आना है, एकदम 100% एकदम करके आना है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने सामने बुक को ले लीजिए और बस व्याख्या को अच्छे से मन से पढ़िएगा, बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए पहली में दिया है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तो मैं ये वाला पद्यांश यानी पहला पद्यांश बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी कुटिया का वर्णन किया गया है, जहां अयोध्या से भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी के कुटिया के सामने आए हुए होते हैं। ध्यान से देखिए, तदनंतर मतलब इसके पश्चात, बैठी सभा मतलब सभा बैठ जाती है, उटज के आगे यानी उनके कुटिया के आगे। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के कारण जंगल में जब रहते हैं, जंगल में कुटिया बना के जब रहते हैं, तो भरत उनसे मिलने के लिए अयोध्या वासियों के संग कहाँ पे आते हैं, उनके कुटिया के सामने आते हैं। नीले बितान के तले, नीले आसमान के नीचे, दीप बहु जागे मतलब बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे, कि उस समय वो रात्रि का समय था और उस नीले आसमान के नीचे बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, टकटकी लगाए हुए थे, यानी जो वो तारे थे, जो आसमान में वो तारे दिखाई दे रहे थे, वो किसके थे, नयन सुरों के थे वे। नयन सुरों में किसको कहेंगे, देवताओं के थे वे। नयन सुरों का मतलब देवताओं के थे वे। तो जो आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे वो देवताओं के थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। परिणाम उत्सुक मतलब परिणाम से उत्सुक, उन भयातुरों के वे थे मतलब उन भयभीत, वो देवता भी क्या हो चुके थे, भयभीत हो चुके थे। सारा दुनिया जानती थी कि क्यों भयभीत हुए थे। पहली भयभीत ये हुए थे कि भाई जो रानी कैकेयी थी उन्होंने राम की गद्दी भी छीन ली, यानी राम को जो राजा बनाया जा रहा था वो राम को राजा नहीं बनाया गया। और दूसरी बात है कि राम जी को वनवास भी दे दी कैकेयी माता। अब कैकेयी माता यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं, कहीं कुछ और वचन न दे दे, जिससे सारे देवता लोगों में क्या थी, भय थी। तो यही बात है। तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कहानी कैसे है। तो पहले आपको बता देनी है कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों लोग कुटिया में जाके कहीं पे रहते हैं जंगल में। किसी इनको वनवास दे दिया जाता है तो ये जंगल में कुटिया बना के रहते थे। और उस कुटिया के सामने अयोध्या से भरत जी और उनकी माता कैकेयी और बहुत सारे अयोध्यावासी उनके सामने कुटिया के सामने आए हुए थे। ठीक है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उत्फुल्ल मतलब प्रफुल्लित करती थी, करौंदी मतलब करौंदी का एक फूल होता है, करौंदी का एक फूल होता है जिससे सुगंधित हवाएं निकलती है। वायु रह रह कर, हवाएं रह रह कर आती थी, कि जहाँ पे श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और करती थी सबको पुलक। पुलक का मतलब आनंदित। तो जो वो रात में जो सभा बैठी हुई थी ना, वो सबको आनंदित करती थी, मह महकर यानी महक महक कर। वह चंद्रलोक था, वहाँ कहाँ चांदनी वैसी, कि वह इतना सुंदर चंद्रलोक था कि वहाँ की चांदनी कैसे मिलेगी।
वहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण, सीता और कैकेयी माता, भरत और चांदनी रात, और उसके बाद ये करौंदी की फूल की जो सुगंधित हवाएं जो महक महक कर उनकी कुटिया के अगल बगल आती थी, और रात का समय था और चांदनी रात थी और सितारे टिमटिमा रहे थे, तारे जो थे वो टिमटिमा रहे थे, देवता भी उसको देख रहे थे उस चांदनी रात में प्रभु को। तो वैसी चांदनी आपको दुनिया में कहाँ मिलेगी? वही कहा जा रहा है कि वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी कैसी, प्रभु बोले। अब श्री राम जी बोलना प्रारंभ करते हैं, गंभीर नीरनिधि जैसे गंभीर होकर सभी लोग सुनने लगते हैं। कि अब श्री राम जी बोलना प्रारंभ करते हैं और सभी लोग सुनने लगते हैं। अगले पद्यांश में देखिए क्या दिया है, दूसरा वाला देखिए, हे भरत भट्ट अब कहो अभिषिप्य अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही ये वचन कहते हैं प्रभु श्री राम जी कि हे भरत, अब अपनी जो भी मनोकामना बची हुई है वो मनोकामना मुझसे कह दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। अब देखिए इसमें दो कंडीशन होता है। ये होती है कि राम ये सोचते हैं कि शायद भरत को गद्दी पाने के लिए कैकेयी माता ने मुझे क्या कर दिया था, वनवास दे दिया था। तो राम जी ये भी कहते हैं कि हे भरत, हे मेरे भ्राता, तुम्हें और भी कुछ यदि कुछ मुझसे चाहिए तो मुझे आप संकोच होकर, मुझे बेसंकोच होकर मुझे बताइए, मैं वो भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुन के सारे देवताओं में फिर से एक बार भयभीत हो जाती है। देखिए क्या दिया है, हे भरत भद्र, कि हे मेरे भाई भरत, अब कहो, अब मुझसे कह दो, अभिषिप्य अपना मतलब अपनी मनोकामना। हे भरत मेरे भाई, अपनी तुम मनोकामना मुझे बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे और जितने देवता आसमान से देख रहे थे सब सजग हो गए, जिस प्रकार आदमी का सपना भंग हो जाता है। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्य अब भी। यहाँ पे भरत जी कहते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे भैया, अब मेरी मनोकामना क्या हो सकती है, अब मेरी मनोकामना क्या हो सकती है। मिल गया अकंटक राज्य। उसने तब जब भी कि मुझे इतना बड़ा राज्य मिल गया, मेरी मनोकामना क्या हो सकती है कि मुझे इतना बड़ा राज्य मिल गया, और पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तुमने पेड़ के नीचे एक कुटिया में बसेरा पाया, और मैंने इतना बड़ा महल को प्राप्त किया। ठीक है, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य हासिल कर लिया, और आप मेरे बड़े भाई होते हुए भी आप एक जंगल में एक कुटिया के नीचे आपने बसेरा पाया। इससे बड़ी मनोकामना मेरी क्या हो सकती है, अब मैं आपसे क्या मांग सकता हूं। फिर कहते हैं कि रह गया अभिषिप्य शेष तदापि क्या मेरा, अब इससे अवशेष मेरी मनोकामना क्या बच सकती है। भरत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि अब मेरी मनोकामना क्या बच सकती है। तनु तड़प तड़प कर तब तक तात ने त्यागा, तनु तड़प तड़प कर, कि मेरे जो पिता थे तड़प तड़प कर तात ने त्यागा, मतलब उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। जैसे ही आपको वनवास हुई, वनवास आप जंगल में चले गए, वन में चले गए, उसके बाद मेरे पिता जो दशरथ थे उनकी तड़प तड़प कर क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और क्या रहा अभिषिप्य और तथापि अधाका, और अब मेरी मनोकामना क्या हो सकती है, इस अभागे की मनोकामना अब मेरी क्या हो सकती है, इस अभागे की मनोकामना अब मेरी क्या हो सकती है। इसी बात को वो क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। अगले वाले में देखिए दिया है, इसके बाद एक पद्यांश छोड़ के आप अगले पद्यांश पे जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको दिखेगा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। सबको रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य त्रिसा तुषार विरता यथा विसुलेखा, बैठी थी अंचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब कहाँ गोमुखी गंगा। हाँ जानकर मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले ये तुमने अभी न माना। यह सच है तो लौट चलो घर भैया, अपराधीन तो मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। ठीक है, अंश में क्या होता है कि जो कैकेयी माता होती हैं वो क्या करती हैं कि अब प्रभु श्री राम जी को कहती हैं कि मैंने ही वनवास दिया है आपको, तो मैं ही आपको आदेश देती हूँ कि आप कहाँ चलिए, अयोध्या चलिए, आपकी गद्दी आपको इंतजार कर रही है, आपको राजा वहाँ पे बना दिया जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राम वचन का तोड़ते नहीं है, और उन्होंने 14 वर्ष पूरा वहाँ पे जंगल में बिताया, उसके बाद ही अयोध्या वापस आए। तो देखिए क्या क्या आगे जा रहा है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ठीक है, राम की इस बात को सुनकर भरत स्वयं उसकी माता को पहचान न सकी। ठीक है, राम की बात को सुनकर भरत की जो माता थी वो राम को नहीं पहचान सकी, और कहती है कि यदि यह सच है तो तुम कहाँ चलो, घर को लौट चलो।
किस बात की सच्चाई कह रही है कि वह यह कहने की कोशिश कर रही है कि जो मैंने आपको वनवास दिया था वो ईर्ष्या के भाव मेरे अंदर से जागृत हुए थे, ना कि मेरे बेटे भरत से कोई लालच थी कि हे भरत ने मुझे नहीं उकसाया था, ना कोई मंथरा दासी मुझे उकसाई थी। मैं उकसाई गई थी तो स्वयं के अहंकार से उकसाई गई थी, जिसे लालच के कारण मैंने आपको वनवास का आदेश दे दिया। ठीक है, तो कहा जा रहा है यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। तो वहां पे जितने भी लोग थे कैकेयी के इस स्वर और वचन को सुनकर वहां पे क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, सब रानी की ओर अचानक देखा। तो ये तो सिंपल लाइन है। वहां पे जितने भी लोग थे सब रानी को एकदम आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं कि वैधव्य तुषारवृता, वैधव्य तुषारवृता, वैधव्य मतलब विधवापन में जो सफ़ेद स्त्री कपड़ा पहनी हुई है, तुषारवृता मतलब कोहरे के समान जो ढकी हुई स्त्री है सफ़ेद, यथा विषुलेखा मतलब चंद्रमा की रेखा में चांदनी के समान प्रकाशित हो रही है। वहां पे कहा जा रहा है, तुलना देखिए किससे की जा रही है, कहा जा रहा है कि यह जो कैकेयी माता हैं ऐसा लग रहा है कि विधवा भी हैं और श्वेत कपड़े भी धारण की हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद चांदनी की रोशनी में एकदम चमक रही हैं उनकी इन वचन को सुनकर। क्योंकि कैकेयी आपको पता ही है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा था कि रानी में जानी अजानी महापवि पावन है तो कठोर ही हो है। रानी कैकेयी का हृदय कैसा था, एकदम कठोर था, जिन्होंने वनवास दे दिया। और इतना प्रेम पूर्वक वो जब वचन बोल रही थी तो सबको एकदम आश्चर्य हो गए, सारे वहां पे लोग क्या हो गए थे, आश्चर्य हो गए थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, जो सिंह के समान दहाड़ने वाली आज वह गंगा के समान एकदम शांत हो गई हैं। और हाँ जानकर भी मैंने भरत को न जाना, और वह कह रही हैं कि मैंने भरत के प्रेम को भी न जान पाई। और सब सुन ले, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना कि तुमने अभी यह मान लिया है कि यह सच है, तो अब फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन तो मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। भरत अब कहते हैं प्रभु अपने श्री राम से, अपने भैया राम से कि यदि यह सच है भैया तो आप घर चलिए, अयोध्या वापस चलिए। ठीक है, अपराधीन मैं हूं तात। और कैकेयी माता कहती हैं कि जो अपराध किया है वो तो मैंने किया है, ठीक है, उसकी सजा मुझे मिलेगी, तुम्हारी मैया मतलब वो कैकेयी माता कह रही हैं कि हे राम अपराध तो मैंने स्वयं किया है, अपराध मैंने स्वयं किया है, इसकी सजा तो मुझे मिलेगी, भरत का कोई इसमें दोष नहीं है। तो भरत यहाँ पे कहते हैं कि भैया आप अयोध्या चलिए। ठीक है, अयोध्या जाने की बात करने के लिए वो वहाँ पे कुटिया पे सभा करने के लिए आए थे। अब नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ये वाला पद्यांश से, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। आप लोग भी दोहरा रहे हो ना, ठीक है, हाँ तो उसको देखते रहो आप लोग भी। तो दिया है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जल के लिए कौन सा परत है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति के समान पुत्र भी खो। ठीक है, तो ये वाला पद्यांश है। और यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश से जो कैकेयी माता हैं वो अपने व्यवहार में जो कठोरता और हृदय में जो कठोरता अपनाई थी वो, तो उसका पश्चाताप करने के लिए प्रभु श्री राम जी के सामने अपनी मार्मिक वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह शपथ है। यदि कोई व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, हर तरफ से हार जाता है, तो वो सिर्फ शपथ ही लेता है, उसके पास कोई भी चीज़ नहीं बच जाता है। यदि मैं कहीं सभी चीज़ों से कहीं हार जाता हूँ तो नहीं होता है कि सारे लोग कसम खाने लगते हैं। तो दुर्बलता का ही चिन्ह शपथ है। और कहती हैं कि अबला जल के लिए कौन सा पथ है, अबला जल के लिए कौन सा पथ है, ऐसी स्त्री जिसका पुत्र भी खो चुकी हो, पुत्र भी खो चुकी हो, पति भी खो चुकी हो, पूरा साम्राज्य खो चुकी हो, सारे लोग जहाँ भी अयोध्यावासी थे सब कैकेयी को धिक्कारते थे, सारे कैकेयी को उल्टा सीधा बोलते थे। तो वो कह रही हैं कि मैं सभी चीज़ों से खो चुकी हूँ, तो अबला जल के लिए कौन सा पथ है, अबला जल के लिए कौन सा पथ है। और करें यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान पुत्र भी खो। वो प्रभु श्री राम से करी है कि हे राम, हे बेटे, हे राम, यदि मैं भरत के द्वारा उकसा के मैं तुमसे यदि वनवास की आग्रह की हूँ तो मैं पति के समान, जैसे मैं अपने पति को खो चुकी हूँ वैसे ही अपने पुत्र को भी खो दूंगी। और ठहरो मत रोको मुझे, कहो न सुन लो, ठहरो, वहाँ पे जितने भी लोग थे कहती हैं ठहरो मत मुझे मत रोको, कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें चार से सब सुन लो। मैं जो भी बोल रही हूँ आज मेरी बातों को सब कोई ध्यान से एकदम सुन ले, मैं जो भी बोल रही हूँ मेरी बातों को आज सब कोई ध्यान से सुन ले, करके पहाड़ सा पाप मैं मौन रह जाऊं। मौन माने होता है चुप,
मन मने क्या होता है, चुप होता है। तो मैं इतना पहाड़ सा पाप कर दी हूँ, ऐसी मनोहर मूर्ति ये, मैं इन मनोहर मूर्ति को जंगल में वनवास दे दी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वनवास के समय ये लोग कैसे खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, निवास करेंगे, वो भी 14 वर्षों के लिए। तो इतना पहाड़ सा पाप में करके और मैं शांत रह जाऊं? आज मुझे बोलने दो। कहती हैं कि राई भर भी अनुताप न कर पाऊं, मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं कर पाऊं? इतना बड़ा पाप करके मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप ना कर पाऊं? थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकती। ठीक है, कैकेयी के ये कहने के दौरान था कि तारों की भरी चांदनी में रास ओस के रूप में अश्रु जल बहा रही थी। जैसे ही कैकेयी अपनी ये बातें, कैकेयी माता ये अपनी बातें कर रही थी, जहाँ भी हमें ये शब्द प्रयोग करना है ध्यान रहे, प्रभु श्री राम कहना है या भैया राम कहना है। जैसे भरत जब कहें तो भैया राम कहना है, ठीक है। और जब माता की बात है तो कैकेयी माता कहना है, ठीक है। और जहाँ सिर्फ राम आए तो वहाँ पे राम जी करके लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा हमें सम्मान देना है, ठीक है। जहाँ भी हमें इसे लिखेंगे तहाँ हमें सम्मान दे के ही लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो वहाँ पे जो ओस टपक रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो वो ओस नहीं है बल्कि क्या है, वो जो कैकेयी माता के साथ साथ जो ये पूरी सभा है वो रो रही है और कह रही हैं कि रोती थी नीरस सभा हृदय थपथपाती। और जब कैकेयी माता अपने हृदय के साथ रो रही थी तो सभा थपथपा रही थी, मतलब वो सभा भी उनके साथ सराहना दे रही थी, ठीक है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उनका मतलब ये था कि ये जो रानी थी दिशा दीप्त करती थी, मतलब दिशाओं को प्रकाशित करती थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, कि सब में एक डर भी डालती थी, एक आश्चर्य भी डालती थी और एक खेद भी डालती थी। डर इस बात का लोगों में था कि इन्होंने आज वनवास दे दिया, इनकी गद्दी छीन ली, कल हो सकता है कुछ और वचन दे दें, तो डर लोगों में ये था। विस्मय आश्चर्य ये था कि वनवास स्वयं दे के स्वयं फिर महल में भी जाने के लिए कर रही थी, तो सबको आश्चर्य भी था। और उसके बाद सबको दुख था। दुख इस बात का था कि इनके पति मर गए थे और जो भरत थे इनको माता कहने का अधिकार भी खो चुके थे, ठीक है। इनके जो पुत्र थे भरत थे, इनको माता कहने का अधिकार भी वो ले चुके थे, वो नहीं कहते थे इनको माता, ठीक है। तो ये रहा 5वें का दोस्तों है। अब इसके बाद आगे आप लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर पे आइए, जो है क्या कर सकती है मरी मंथरा दासी। ये वाला पद्यांश देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो बताते चल रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताते चल जा रहा हूँ, तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखिए 6वां में क्या दिया है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन न रह जगा निज विश्वासी। यही वाला पद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रानी कैकेयी के संग एक दासी रहती थी, उसका नाम था मंथरा। तो लोगों में ये आक्रोश था कि मंथरा ही लग रहा है कि उकसाई गई है, और मंथरा ने ही उकसाया है, जिससे कैकेयी माता ने राम जी को वनवास दे दिया और उनकी गद्दी को छीन ली। लेकिन वह कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, वो मंथरा दासी मेरा क्या कर सकती थी, मेरा ही मन न रह जगा निज विश्वासी, कि मेरा ही मन मेरे अंदर काबू नहीं रह पाया, तो वो मरी मंथरा दासी मुझसे क्या करवा सकती है, मेरी मंथरा वो मुझसे क्या करवा सकती है। और कह रहे हैं कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। जल पंजर का मतलब जो शरीर के अंदर अधीर अभागे, अधीर का मतलब जो धैर्य न रखने वाला, अभागा का मतलब जिसका कोई भाग्य न हो, कि मेरा ही ऐसे काम करने के बाद मेरा शरीर ही मेरे अंदर काबू नहीं रह गया और मैं अपना ही धैर्य खो चुकी, और मैंने राम को क्या कर दिया, वनवास दे दिया और अपने 2 सबसे कठोर वचन इस प्रजा अयोध्या में सुना दिए, जिसके कारण पूरी तरह हाहाकार मच गई। वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे, जो ये ज्वलन के भाव थे, जलन के भाव थे कि कौशल्या के पुत्र राम को गद्दी मिलेगी और मेरे पुत्र को राजा की गद्दी नहीं मिलेगी। ये जलन के जो भाव थे ये मेरे अंदर जागे थे। और कह रही हैं कि पर क्या था वो केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। फिर यहाँ पे कह रही हैं कि वह जलन के भाव मेरे ही अंदर मन में क्यों आने वाले थे, ये मुझे भी खुद भी पता नहीं था। क्या शेष बचा और कुछ न उस जन्मे, और वो जलन के भाव से मैंने जो वचन दे दिया, इससे अब मेरे जीवन में क्या शेष बच गया है।
मेरे जीवन में अब क्या शेष बच गया है? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, कुछ भी मूल्य नहीं है मेरा, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र मेरा। मतलब जो मेरा ही पुत्र है वो मुझे माता नहीं कहता है। अब मेरे पास क्या बचा है? मैं अपने पति को खो दी, मैं उस वचन से अपने पुत्र को खो दी, मैं उस वचन से अपनी सभा को खो दी, अपने देशवासियों को खो दी, सारे लोग मुझे धिक्कारते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचा है उस वचन के कारण? करिए कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज जो मेरा पुत्र है आज वो मेरा ही नहीं रह गया। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके क्यों न चूके। वो करी हैं कि मुझे सारे तीनों लोक के व्यक्ति मुझे थूके, ठीक है, और करी हैं कि जो मुझे कहना है वो सब कुछ कहे, जिसे जो कहना है मुझे सब कहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छीने न मात्र पद। करी हैं कि मुझसे कोई मात्र पद न छीने, जो माता कहने का अधिकार है ना मेरा भरत से, वो कोई कहने का ना छीने। भरत का मुझसे हे राम दुहाई और मैं क्या करूं तुमसे, हे राम मैं तुमसे अब विनती क्या कर सकती हूं, बस जो मेरा भरत है वो मुझे माता कहने का अधिकार मुझसे न छीने, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यही आपसे दुहाई करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस पद्यांश में सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो भरत है वो क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं बाबू? पश्चाताप कर रहे हैं। आपको सिर्फ यही देखना है, पद्यांश में जो भी चीज़ हेडलाइटिंग है उसी को आपको प्रसंग के रूप में लिखनी है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना है सभी लोगों को, आप सभी लोगों को, कि जहाँ भी आपको कई लिखना है वहाँ पे माता लगानी है, और यदि भरत यदि प्रभु श्री राम को कुछ कर रहे हैं तो राम भैया लगा देना, या हे भ्राता राम, ठीक है, आर्य लगा सकते हैं, ठीक है। और भरत जब नाम लिखना है तो भरत जी करके लगाइएगा, तो इससे क्या होगा कि वाक्य की और शब्द की सुंदरता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य व लाल की माई जिस जननी ने जना भरत सा भाई। मैं ये वाली पद्यांश बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसमें कहा गया है कि कैकेयी द्वारा पश्चाताप करने पर राम सहित उपस्थित सभाजनों में भरत जैसे पुत्र को होने पर माता का धन्य कहा गया। वहाँ पे जितने भी सभा थे ना, वो सारे लोग सभा के लोग कह रहे थे कि आपने भरत जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, इस कारण आप जैसी माता का बार बार धन्य है। ठीक है, क्योंकि भरत भी एक अच्छे भ्राता थे, भरत की भी अच्छी परिकल्पना की जाती है। वो कहते थे कि जब तक मेरे भैया प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा, और वो भी कहीं ना कहीं एक वन में जाके रहते हैं। तो एक रामायण पे आधारित है। ठीक है, तो आपको अच्छे से, जिसको रामायण आती होगी तो वो तो इसके लिए तो बहुत आसान है। ठीक है, और आप लोग के लिए भी एकदम आसान है। ठीक, बस आपको वाक्य कुछ समझनी है, पद्यांशों को समझनी है, और इसके अनुसार ही आपको उत्तरें लिखनी है। तो आपको अर्थ एक ही बार व्याख्या नहीं करनी है, आपको इसी में से क्वेश्चंस पूछेंगे, चाहे संदर्भ हो, चाहे प्रसंग हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे इसमें प्रश्न उत्तर हो। तो एक एक पद्यांश से आपको अच्छे तरीके से इतना मन से पढ़नी है कि कहीं से भी अगर प्रश्न पूछे तो हम उसका उत्तर अच्छी रूप से दे सके, सुंदर रूप से। ठीक है, देखिए, निज जन्म जन्मे यह सुने जीव यह मेरा, निज जन्म, ठीक है, कई कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश हो गई कि अयोध्या की रानी कैकेयी ने महास्वार्थ से घेर कर ऐसा अनुचित काम किया है। निज जन्म जन्म में सुने यह जीव मेरा, जन्म जन्मांतर का उत्तर का लोग ये सुनेंगे कि अयोध्या में एक रानी कैकेयी और मंथरा दासी दोनों मिलके इन्होंने ऐसा काम किया था। इसलिए कभी भी दोस्तों अपने आसपास या अगल बगल या कहीं भी आप देख लीजिए, कैकेयी और मंथरा नाम किसी लड़की का नहीं रखा जाता है। ठीक है, कैकेयी और मंथरा नाम किसी लड़की का नहीं रखा जाता है, लोग इसे अपशगुन भी कहते थे, तो ऐसा है नहीं, लेकिन लोग ये रखते नहीं है। ठीक है, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि मेरे ही स्वार्थ ने मुझे घेर लिया, ऐसी ऐसी स्त्री होने का मुझे धिक्कार है। लेकिन 100 बार वह धन्य एक लाल की माई जिस जननी ने जना भरत सा भाई, कि मैं भरत जैसे पुत्र को पाके धन्य हो गई हूँ जिसके भाई श्री राम है। मैं भरत जैसे पुत्र को पाके धन्य हो गई हूँ जिसका एकमात्र भाई, जिसका भाई कौन है? श्री राम है। ऐसे पुत्र की मैं माता कहने के लिए अपने आप को सम्मान प्रकट करती हूँ, लेकिन ऐसा जो काम की हूँ उसके लिए मैं धिक्कार प्रकट करती हूँ। और पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और वहाँ की जो सभा होती है वो प्रभु के संग चिल्लाने लगती है। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, ठीक है, हाँ, प्रभु श्री राम जी अपनी माता से कहते हैं कि आपने मेरे भरत जैसा भाई
ठीक है। और भरत जैसी माता पाने का आपको सम्मान दिया जाता है और कहते हैं कि 100 बार वह धन्य एक लाल की माई। ऐसी माता का मैं 100 बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, ऐसी माता का मैं 100 बार प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। और वह कह रही हैं, कैकेयी माता आप कहती हैं कि हाँ लाल, प्रभु श्री राम जी से कह रही हैं कि हाँ लाल, उसे आज भी गंवाया मैंने, उस पुत्र को भी आज मैंने क्या किया, गंवा दिया है। और कहती हैं कि विकराल कुयस ही कमाया मैंने, ठीक है। और मैंने इस प्रकार अपना अपयश कमाया है कि स्वयं को ही कलंकित कर ली हूं, अपने को खुद को ही कलंकित कर ली हूं, ठीक है। तो यहां तक जो दोस्तों मैं आपको पद्यांश से बताया हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के। बाकी आपको 2-4 जो पद्यांश छूट गए वो तो साधारण से हैं पद्यांश, ठीक है, जो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश है उसको तो मैंने आपको जिक्र कर दिया है, ठीक है। और बाकी वो जो 3-4 जो बचे हैं उसे आप तो थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको इसे मन से पढ़नी है, ठीक है। बाकी कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है दूसरी वीडियो, ठीक है। पहली वीडियो में आपको क्या था, पवन दूती का, दूसरी वीडियो में क्या है, कैकेयी का अनुताप, और इसका पार्ट 2 में लेके आऊँगा जो गीत है उर्मिला वाला चैप्टर, तो वो पार्ट 2 में होगा, ठीक है। और पार्ट 2 के बाद जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद तीसरी वीडियो जो आएगी वो इसके बाद वाले चैप्टर की वीडियो आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो मैं सारे वीडियो को ऐसे ही बना के ख़त्म कर दूंगा और आपको सारी जानकारियाँ एक ही वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।